प्रेम किसे कहते हैं? बोलो। अच्छा ये बताओ, यशोदा माँ प्रेम करती हैं कृष्ण से या देवकी माँ प्रेम करती हैं कृष्ण से? उत्तर। कौन प्रेम करता है? जोर से। क्यों देवकी नहीं करती? क्यों मैया? देवकी माँ प्रेम नहीं करती? बोलो। हैं? ज्यादा प्रेम किसका है? किसका ज्यादा प्रेम किसका है? ज्यादा प्रेम किसका है? देवकी माँ का। जिन जो कह रहे हैं वो हाथ उठाएं। देवकी माँ का प्रेम ज्यादा है। कितने लोग ये बात मानते हैं कि देवकी माता का प्रेम ज्यादा है? अब कितने लोग मानते हैं कि यशोदा माँ का प्रेम ज्यादा है? यशोदा मैया की वोट ज्यादा है। किसका प्रेम ज्यादा है? अधिक प्रेम है यशोदा माँ का। ये कैसे कहा जाए? ये निर्णय कैसे लिया जाए? ये आप और हम निर्णय कैसे लें कि किसका प्रेम ज्यादा है? तो इसका निर्णय भी है। आओ हम निर्णय तक पहुंचते हैं। यशोदा माँ कृष्ण के याद में तड़पती रही। कहा ना 2 दिन में आऊंगा, नहीं गए। 100 साल तक नहीं गए। और वो 100 साल तक इसलिए तड़पती रही कि पता नहीं कब आ जाए। कहा अब आऊंगा। अब मैं 100 साल बीत गए। जीवित थी, रोज कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण के सिवा कुछ ना चाहा। लेकिन देवकी माँ को जब पता लगा कि कृष्ण मेरा भगवान है, देवकी माँ को पता लगा कि कृष्ण ने सांदीपनी जी का मरा हुआ बेटा जीवित कर दिया। आपको पता है गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर गया था। भगवान कृष्ण पढ़ने कहाँ गए? उज्जैन। उज्जैन में सांदीपनी जी का पुत्र मर चुका था। तो जब पढ़ाई पूरी कर ली भगवान, 64 दिन बाद जब लौटे तो गुरु जी से कहा, गुरु जी दक्षिणा क्या दूं? तो गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तुम मेरे पुत्र बनकर यहाँ रह जाओ, या फिर मेरा बेटा जो मर चुका है वो वापस। तो भगवान यमपुरी गए और यमराज के यहाँ से गुरु जी का मरा हुआ बेटा, उसका सूक्ष्म शरीर लिया और भगवान ने अपनी भगवत्ता से गुरु जी के पुत्र को जीवित करके जस का तस करके लौटा करके दिया। जब ये बात माता देवकी को पता लगी तो माता देवकी ने कहा, कन्हैया तुम मेरे पुत्र हो और भगवान हो, तो ऐसा करो कि मेरे पुत्रों को कंस ने मार डाला है। 6 पुत्रों को। कंस ने देवकी माँ के कितने पुत्र मारे? 6 पुत्र। तो कहा कि 6 पुत्रों को जो मारा है कंस ने, यदि तुम भगवान हो तो मेरी आज्ञा है, माँ की आज्ञा, तुम मेरे पुत्र वापस करो। तो देवकी माँ ऐसी माँ है कि कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी वो कोई और बेटा पाना चाहती है। तब भगवान ने लौटा दिए देवकी माँ के वो सारे पुत्र लौटा दिए जो जन्म लेते ही कंस ने मार डाला था। पता है आपको ये बात? लौटा दिए। देवकी माँ और यशोदा माँ में इतना ही अंतर है कि देवकी माँ कृष्ण के सिवा भी किसी और बच्चे को चाहती है, लेकिन यशोदा माँ कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहती। मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। माता यशोदा भी तो कह सकती थी कि कन्हैया तू गया है
तो मुझे बच्चा दे के जा, दे देते भगवान। नहीं, मुझे कृष्ण ही चाहिए और कोई। ये प्रेम है, ये अपने इष्ट के प्रति अनन्यता है, ये समर्पण है। जैसा समर्पण, जैसी भक्ति मां यशोदा की रही, ऐसी भक्ति माता देवकी की कभी नहीं हो सकती। इसलिए माता देवकी के पास केवल 5 नंबर मिलेंगे उन्हें, 95 नंबर मां यशोदा के पास है। बात समझ में आई? इसलिए यशोदा की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना कोई साधु, ना कोई संत। मां यशोदा केवल मां नहीं है। आप ये मत समझना कि यशोदा केवल कृष्ण की मां है, ना, वो बहुत बड़ी भक्त है, आचार्य है, हम सबकी आचार्य हैं, प्रेरणा है हम सबकी। भक्ति कैसी करनी चाहिए यदि ये कोई सिखाता है तो मां यशोदा सिखाती है। प्रेम कैसा होना चाहिए कोई सिखाता है, यशोदा सिखाती है। यशोदा मां के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं है। देवकी मां के प्रेम में कामना है। देवकी मां के प्रेम में क्या है? कामना। पर यशोदा मैया का प्रेम निष्काम है। भगवान कृष्ण को मां यशोदा की याद आ रही है। भगवान उद्धव से बोले, कहा कहूँ जा दिवस सो, जननी बिछड़हूँ मोहि, ता दिन से को नहीं, कहत कन्हैया मोहि। उद्धव, मेरी माँ मिले तो माँ से कहना कि माँ, जब से तुमसे दूर गए हैं ना माँ, तब से मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया, ये तो यशोदा माँ ही प्यार से कन्हैया कन्हैया कहती थी, अब कन्हैया कोई नहीं कहता। अब भगवान को मथुरा में कोई कन्हैया कहने वाला नहीं, वहां तो सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं। माँ जिस नाम से बुलाती है, एक टाइम बाद माँ के बाद, पिता के बाद वो नाम आप ही भूल जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए माता तो देवकी भी है, माता तो यशोदा भी है, पर अंतर बहुत बड़ा। माँ यशोदा, उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो उद्धव जी ने ज्ञान मार्ग पर चल करके पहुंचे हैं। पहुंचे कहाँ? भक्ति मार्ग में। भगवान को पाना है तो 2 रास्ते हैं, एक ज्ञान, एक भक्ति। ज्ञान से कभी पहुंच ना पाओगे, पहुंच भी जाओगे तो गिरने की, बिछड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं। जैसे बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, पकड़ कमजोर कर दिया तो गिर सकता है बच्चा बंदर का। ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर ज्ञानी यदि पकड़ कमजोर हो गई, घमंड आ गया तो गिर सकता। जैसे रावण तो बहुत ज्ञानी था। रावण कैसा था? ज्ञानी था। रावण ज्ञानी था तो ज्ञान के घमंड में उसकी पकड़ कमजोर हो गई, और ज्ञानी होने के बावजूद भी गिर गया। रावण कितना ज्ञानी था कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, रावण ज्ञानी था कि नहीं? रावण इतना ज्ञानी था
कि आज तक रावण का बनाया शिव तांडव स्तोत्र हम लोग गाते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिव। जटा कटा हसम सब किसका बनाया है ये? इतना ज्ञानी था कि रावण इतने कठिन कठिन स्तोत्र बनाता था। आज लोग इस स्तोत्र को गा नहीं पाते, शुद्ध बोल नहीं पाते, और रावण ने बनाया है। इस क्वालिटी का ज्ञानी था रावण, लेकिन वो रावण भी गिर गया। ज्ञानी था ना, भक्त नहीं था, ज्ञान के घमंड में चलता था। तो ज्ञानी गिर सकता है, लेकिन उसी लंका में एक और भक्त रहता था, विभीषण। विभीषण ज्ञानी नहीं था इतना, पर विभीषण क्या थे? भक्त। इसलिए ज्ञानी रावण की लंका जल गई और भक्त विभीषण को लंका मिल गई। ज्ञानी रावण की लंका और भक्त विभीषण की लंका, भक्त विभीषण को लंका मिल गई। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान मार्ग से चलोगे तो रावण जैसे गिर गए, तो हम और आप कितने ज्ञानी बनेंगे? हम बनेंगे भी ज्ञानी तो कितने बन सकते हैं? 140 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में, लगभग 7 अरब लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। 7 अरब लोगों के ज्ञान को जोड़ लिया जाए तो भी रावण की बराबरी 7 अरब लोगों का ज्ञान नहीं कर सकता। इतना ज्ञानी था रावण।